इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड। अब मोस्ट जनरल में और जनरल में डिफरेंस क्या है? जनरल इक्वेशन जो थी उसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं था, यहाँ पर एक्स वाई का प्रोडक्ट भी आ रहा है। मैं लिखता हूँ इट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपके पास एक्स वाई का प्रोडक्ट वाली टर्म है। जब एक्स वाई के प्रोडक्ट वाली टर्म आ जाती है तो फिर आपके पास इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन नहीं बोलते बल्कि मोस्ट जनरल कहते हैं। मोस्ट जनरल से बता दें इसमें तमाम पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक्स स्क्वायर भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, क्योंकि सेकंड डिग्री टर्म दो तीन चीजों से बनती है, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, एक्स वाई का प्रोडक्ट आ गया। ये भी सेकंड डिग्री टर्म है, ये भी सेकंड डिग्री टर्म है, ये भी सेकंड डिग्री टर्म है, यानी कि सेकंड डिग्री टर्म की सारी पॉसिबिलिटीज आती है। ओके, फर्स्ट डिग्री भी है यहाँ पर, उसके बाद जीरो डिग्री भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। अब यहाँ पे सब कुछ ए और बी पे डिपेंड नहीं करता। अब ये क्राइटेरिया वो नहीं लगाना जो आपने से प्रीवियस लेक्चर में लगाया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मेरे पास g भी 0 है, मेरे पास f भी 0 है और मेरे पास c भी 0 है, तो ये इक्वेशन टर्न हो जाती है ax प्लस by प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। इसको तो सूत्र पहली याद रखना। ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस। इसके बारे में क्लियर कट है कि सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ये जॉइंट इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस की, जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। सेकंड डिग्री की सेकंड डिग्री की होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? हर एक टर्म की डिग्री सेम है। x डिग्री 2, y डिग्री 2, xy डिग्री 2, ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके बाद ये कोई कॉनिक नहीं, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस एंड हमने पहले पढ़ा भी था, दिस इज द पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये लाइन कहां से गुजरी? ओरिजिन। आप देख रहे हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 0। तो ये यहां पर बात पहले तो ये बात आपने पॉइंट याद रखना है। अब सबसे पहली बात है कि फर्स्ट करें कैसे कंडीशन लेंगे। आप इस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर गोइंग ax प्लस by प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। बात का ऐसा भी होता है कि दो इक्वेशन ऑफ लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी तभी इक्वेशन बनती है। लाजमी नहीं है कि सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन ही हमेशा पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अब नोट करें कि अगर से मैं यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब नोट करें इसमें x के वाली टर्म भी आएगी, y के वाली टर्म भी आएगी, x y का प्रोडक्ट भी आएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जो है ये भी पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब यहां पर डाउट आ गया, यहां पे क्लियर नहीं है कि ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है या ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है या ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है या पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बारे में डाउट नहीं है। ये क्लियर है कि ये कोई कॉनिक नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये हाइपरबोला नहीं है, ये आपके पास एलिप्स नहीं है, ये पैराबोला नहीं है, ये क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी। लेकिन इसका सबसे पहला जो तरीकाकार होता है कि आप क्लासिफाई करें क्या ये लाइंस में आता है या ये सर्कल पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में आता है। सबसे पहली बात ये है इसका टॉपिक होता है, उसको हम बोलते हैं किसी का डीजेनरेट कॉनिक। डीजेनरेट कॉनिक का मतलब ये है कि अगर आपके पास AHG, AHG, BF, FC, अगर आप इक्वेशन में से A इसके साथ कंपेयर करके गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके अगर यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, अगर आपका डिटरमिनेंट सिफर आ जाता है, आपका डिटरमिनेंट सिफर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन किसी
कॉनिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करूं, मैं कहूंगा इफ 1 होल्ड्स, अगर 1 होल्ड्स और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं a के साथ, देन a is the product of lines, ये ज्वाइंट लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशंस है। अगर ये जीरो आ जाए तो ये कॉनिक नहीं होगा, ये लाजमी स्ट्रेट लाइन होगी, ये इक्वेशन लाजमी स्ट्रेट लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन होगी। लेकिन ये देखने के लिए ये रूल है, एक फॉर्मूला है, ये रिजल्ट है। अगर आपका ये इक्वेशन होल्ड हो जाती है कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट a h b ये सारी वैल्यूज को करने के बाद अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो फिर आपके पास जो इक्वेशन है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन होगी, वो किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। लेकिन अगर ये जीरो नहीं आता, से कि अगर आप देखें a h t, इसको याद करना मुश्किल नहीं है, दिस द b f f c, अगर ये डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, a will represent conic, तो ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा। और अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला चेंज हो गया, अब फॉर्मूला डिपेंड करता है, अब डिपेंड करता है सब कुछ a स्क्वायर माइनस a पर। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये अब सजेस्ट करेगी, लेकिन उससे पहले ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है फिर ये एक्सप्रेशन सजेस्ट करेगी कि आया कि आपका जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास पैराबोला है या हाइपरबोला या एलिप्स है। एक बात याद रखिएगा, पहली कंडीशन ये है कि अगर a स्क्वायर माइनस a b जीरो होता है, अगर a स्क्वायर माइनस a b जीरो होता है तो आपकी जो इक्वेशन होगी बेसिकली क्या होगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस a b जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है तब आपकी जो कर्व होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो होगी हाइपरबोला। और अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस a b नेगेटिव होता है तो आपकी जो कर्व होगी या तो सर्कल होगी या एलिप्स होगी। अब सर्कल और एलिप्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल में क्लियर होता है कि सर्कल में एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं आता। अगर फर्ज करें आपका a स्क्वायर माइनस a b नेगेटिव आ रहा है और आपको नजर आ रहा है कि आपके कर्व में क्या पड़ा हुआ है, एक्स वाई पड़ा, एक्स वाई मौजूद है, वो कभी भी सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी, वो किसकी इक्वेशन होगी, वो आपके पास एलिप्स की इक्वेशन होगी। सर्कल की इक्वेशन को देखने बड़ा आसान होता है, सर्कल की इक्वेशन में तो ये वाली टर्म नहीं होती। सर्कल की इक्वेशन में a और b का जो कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। अगर a 5 और आपके पास क्या b 5। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, एक उस कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। से आपके पास क्या होगा, x y = 1। बताना चाह रहा हूं ये बड़ी फेमस कर्व है x y = 1। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सबसे पहले देखिएगा, आप इसको लिख लें x y - 1 = 0। इस इक्वेशन को आप b कहते हैं, ये a आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। आप इसको कंपेयर कर लें, आप जब कंपेयर करेंगे आपके पास a भी 0 के इक्वल है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं है। आपका b भी 0 है क्योंकि इसमें y स्क्वायर नहीं है। 2h को जब आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ 1 के, तो h की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/2 आएगी। यहाँ पे g भी 0 के इक्वल है, यहाँ पे f भी 0 के इक्वल है, और जब c किसके इक्वल है, c यहाँ पे -1 के इक्वल है। तो फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करें, फार्मूला आपके पास अगेन कर रहा हूँ, axt, a आपके पास क्या है 0, h आपके पास क्या 1/2, g आपके पास क्या है 0, h आपके पास 1/2, d आपके पास क्या है 0, f आपके पास क्या है 0, g आपके पास 0, f आपके पास क्या है 0, और c आपके पास किसके इक्वल है, c इक्वल है -1 के इक्वल है। आइए इस डिटरमिनेंट को ओपन करें। जब डिटरमिनेंट को आप लोग इसको ओपन करेंगे डेफिनेटली आप इसको डायरेक्टली अगर देखें, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, -1/2 यही आप स्टैंड करें। सेकंड अगर कॉलम को हाइड करते हैं, यू विल गेट -1/2 -0 and this is equal to whatever 1/4 and that is not equal to 0। इसका मतलब है this is not a product of straight line। वैसे नजर भी आता है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। अब कॉनिक के लिए आप देखें, आपका फॉर्मूला क्या है,
a स्क्वायर माइनस a में ये वैल्यूज पुट करें, h आपके पास किसके इक्वल है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, h आपके पास इक्वल है 1/2 तो 1/4 होगा, a भी 0 है b भी 0 है तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा 1/4 और 1/4 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि xy is equal to 1, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और वैसे भी जब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है आप कह भी सकते हैं कि y is equal to क्या होगा 1/x, आप अगर इसको ड्रा भी करें तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि x को इंक्रीज करने से y डिक्रीज हो रहा है और x को डिक्रीज करने से y इंक्रीज आपके पास हो रहा है और ये इक्वेशन किसकी रिप्रेजेंट करती है, y is equal to 1 over x को। इसका मतलब क्या हो गया, x y is equal to c, c अगर नॉन जीरो है ये हमेशा क्या होगा, x y is equal to 1 हो गया, x y is equal to 2 हो गया, x y is equal to 3 हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। बट स्टूडेंट अगर ये x y is equal to 0 है, ये सेकंड डिग्री की होमोजेनियस, वापस आप पहले केस में चले जाएं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। आपकी पहली इक्वेशन जब x इक्वल टू 0 है और दूसरी इक्वेशन जब y इक्वल टू 0 है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, x एक्सिस, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस। थैंक यू।